आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जैसा कि आप जानते हैं प्रतिदिन की बात आज भी मैं आपके लिए लेकर के उपस्थित हूं। हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 वन लाइनर शैली में 50 प्रश्नों की रिवीजन श्रृंखला है और इस सीरीज से अगर आप जुड़े हुए हैं तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी तैयारी पहले से बेहतर हो चुकी होगी। और आज की प्रश्नोत्तरी 50 को प्रारंभ करने से पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। साथियों, बड़ा ही प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स है कि सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए आपको मेहनत की नींद सपने के लिए आपको बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य पाने के लिए आपको नींद की मेहनत, बिना नींद की मेहनत। यानी आपको अगर जीवन में सफल होना है तो अपने आलस्य का परित्याग करके अपने लक्ष्य पर लग जाइए और आपका लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा। इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50 और देखेंगे पहला प्रश्न। 2 पंक्तियों के बीच में काव्य के रचनाकार कौन है? 2 पंक्तियों के बीच में काव्य राजेश जोशी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि जितने लोग उतने प्रेम कृति की रचनाकार कौन है? तो जितने लोग उतने प्रेम लीलाधर जगुड़ी की रचना 2018 ईस्वी में व्यास सम्मान से सम्मानित रचना है। अगला प्रश्न है कि समय का सूर्य और अधैर्य का कवि किस रचनाकार को या किस कवि को कहा जाता है? समय का सूर्य और अधैर्य के कवि के नाम से जाने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। प्रश्न संख्या 4, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, किसने कहा है? कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, यह कथन पाश्चात्य विद्वान मैथ्यू आर्नल्ड का है। अगला प्रश्न है कि सुनहले सहवाल कृति के रचनाकार कौन है? तो सुनहले सहवाल काव्य कृति अज्ञेय द्वारा लिखी गई 1966 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि आम के पत्ते काव्य रचना के लिए रामदास मिश्र को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आम के पत्ते काव्य रचना के लिए रामदास मिश्र को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया सन 2011 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखे गए इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज में। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो हल्दी घाटी वीर रस प्रबंध काव्य जो है श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि दस्तक जिंदगी की आत्मकथा की लेखिका कौन है? दस्तक जिंदगी की प्रतिभा अग्रवाल द्वारा लिखा गया है 1990 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि स्वर्ग की झलक व अंधी गली एकांकी के लेखक कौन है? तो स्वर्ग की झलक व अंधी गली उपेंद्र नाथ आष्ट की रचना है। अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा के अनुसार किसानों की बृहत्त्रयी क्या है? तो रामविलास शर्मा के अनुसार किसानों की बृहत्त्रयी प्रेमाश्रम, कर्मभूमि और गोदान, ये तीनों रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की? तो जवाब हो जाएगा जयदेव के चंद्रालोक के आधार पर। अगला प्रश्न है कि आंखों की दहलीज उपन्यास के लेखक कौन है? आंखों की दहलीज उपन्यास मेहरुन्निसा परवेज द्वारा लिखा गया 1969 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। उत्तरायण नाटक के नाटककार कौन है? उत्तरायण नाटक राम कुमार वर्मा द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है कि बग्गा साहब यशपाल की किस कहानी का पात्र है? तो बग्गा साहब यशपाल द्वारा लिखे गए आदमी का बच्चा कहानी का पात्र है। अगला प्रश्न है कि अमरकांत प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? तो अमरचंद्र प्रेमचंद द्वारा लिखे गए कर्मभूमि उपन्यास का पात्र है। अगला प्रश्न है कि धनपाल द्वारा लिखा गया सूर्य पंचमी को किस अन्य चर्चित नाम से जाना जाता है? जवाब हो जाएगा भविष्यत का या भविष्यत का ही सूर्य पंचमी, दोनों एक ही कृतियां हैं। अगला प्रश्न है कि हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है?
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहने वाले डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी के किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? हिंदी के वह कौन से कवि हैं जिन्हें राजशेखर कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा विद्यापति। अगला प्रश्न है कि ढोला मारू रादूहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय भाषा काव्य रहा है? जवाब हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है कि ब्रज कोकिल नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि सत्यनारायण कवि रत्न हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हुए हैं, यह कथन किस विद्वान का है? तो जवाब हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन का। अगला प्रश्न है कि स्मृति के झरोखे में किसके जीवन पर आधारित जीवनी है? तो स्मृति के झरोखे में भारत भूषण अग्रवाल की जीवनी है, बिंदु अग्रवाल द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सामाजिक और सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? तो गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया पहला गिरमिटिया उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है? जिंदगी और गुलाब के फूल उषा प्रियंवदा का कहानी संकलन है। अगला प्रश्न है कि मेरा सात जन्म आत्मकथा के लेखक कौन है? तो मेरा सात जन्म आत्मकथा हंसराज रहबर की आत्मकथा है, 1986 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है, 3 खंडों में विभक्त है। अगला प्रश्न है कि कोहरे में कैद उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो कोहरे में कैद उपन्यास गोविंद मिश्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का कृष्ण पक्ष किसकी रचना है? पृथ्वी का कृष्ण पक्ष कैलाश वाजपेयी की रचना है। अगला प्रश्न है कि सूरज चमके आधी रात यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? तो सूरज चमके आधी रात यह यात्रा साहित्य लिखा गया है हिमांशु जोशी द्वारा। आत्मबोध किसकी रचना है? तो आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य शुक्ल जी के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक हैं। अगला प्रश्न है कि उद्धव शतक में छंदों की संख्या कितनी है? तो उद्धव शतक में 116 छंद हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ है। और गांधी मीमांसा जीवनी के लेखक कौन है? तो गांधी मीमांसा जीवनी रामदयाल तिवारी द्वारा लिखी गई जीवनी है। अगला प्रश्न है कि पद्मावती नाटक के नाटककार कौन है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पद्मावती नाटक की बात की जा रही है। तो पद्मावती माइकेल मधुसूदन कृत बंगला नाटक है, जिसका अनुवाद बालकृष्ण भट्ट ने 1978 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। मुंशी प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे, यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है कि सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो सचेतन कहानी के प्रवर्तक महीप सिंह हैं। और अगला प्रश्न है कि त्रिशंकु कहानी के रचनाकार कौन है? तो त्रिशंकु कहानी मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई कहानी है। अगला प्रश्न है कि परती परिकथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो परती परिकथा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि गोदान उपन्यास में कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? गोदान उपन्यास में प्रोफेसर मेहता जो हैं यह प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों के वाहक हैं। प्रश्न संख्या 41 है कि जीवन चक्र कृति के रचनाकार कौन है? तो जीवन चक्र रचना गंगा प्रसाद उपाध्याय द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? तो जवाब हो जाएगा अद्भुत रस से। अगला प्रश्न है कि हिंदी के किस इतिहासकार के अनुसार शालिभद्र सूर्य हिंदी के पहले कवि हैं? तो जवाब हो जाएगा गणपत चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न है कि गोल्ड स्मिथ कृत ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया? तो जवाब हो जाएगा श्रीधर पाठक ने। अगला प्रश्न है कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है,
यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा का। अगला प्रश्न है कि हिंदी में गीत नाट्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो हिंदी में गीत नाट्य की प्रथम रचना करुणालय जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई 1912 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि लालचीन उपन्यास के लेखक कौन है? तो लालचीन उपन्यास ब्रजनंदन सहाय द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि स्त्री की सफलता पुरुष के बांधने में किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति बाण भट्ट की आत्मकथा में यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा महामाया भैरवी का कथन है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि आत्मदाह उपन्यास के लेखक कौन है? तो आत्मदाह उपन्यास चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखा गया 1937 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि किस कृति को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1959 ईस्वी में? तो जवाब हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। तो साथियों, आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।